गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपने पिछले क्लास में एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था एंड वी वर ऑन बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब कि जो बेसिक एक्टिविटीज फसल उगाने के लिए क्या करनी चाहिए। हमने फर्स्ट 5 कंप्लीट कर लिए थे टिल पेज नंबर 66 एंड नाउ वील मूव अहेड टू फर्दर प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। लेकिन उससे पहले देयर इज एन एक्टिविटी ऑन पेज 66। इसमें क्या करना है, 5 seeds were potted in 3 pots with the same level of soil given equal amount of water। मतलब 5 seeds, 3 हमने पॉट्स लिए, तीनों में हमने 5-5 बीज डाले और लेवल ऑफ सॉइल का सेम लेवल पे हमने सॉइल रखी। मतलब मिट्टी अगर ए पॉट में इतनी है तो नेक्स्ट में भी इतनी ही होगी। इन तीनों में सेम लेवल ऑफ मिट्टी है, बट हमने जो डिफरेंस रखा है वो ये रखा कि जो पॉट ए है दैट इज द फर्स्ट पॉट, उसमें हमने 2 सेंटीमीटर अंदर जाके सीड डाला। पॉट बी में हमने 5 सेंटीमीटर अंदर जाके सीड डाला एंड पॉट सी में दैट इज द थर्ड पॉट हमने 10 सेंटीमीटर नीचे जाके सीड को बोया है, सो किया है। उसके बाद हमने तीनों को थोड़े दिन पानी दिया एंड देन वी ऑब्जर्व्ड कि जो सीड्स जर्मिनेट होते हैं, जो ऐसे सीडलिंग्स फॉर्म होंगे, वो अगर हम प्रॉपर डेथ, मतलब कि एक में ज्यादा उग गया है, एक में थोड़ा कम, एक में और भी कम, दिस हैपन्स बिकॉज सीड्स जर्मिनेट इजीली व्हेन दे आर सोन एट अ प्रॉपर डेथ। ना ज्यादा ऊपर होना चाहिए सीड बोने के टाइम पे, ना ज्यादा नीचे होना चाहिए। सो दिस इज द एक्टिविटी। नेक्स्ट एक डू यू नो है जिसमें कि कैनाल्स इन JNK एंड लद्दाख के बारे में डिटेल्स गिवन है। सो कैनाल बेसिकली वो होता है जिससे कि इरिगेशन में हेल्प मिलता है। इरिगेशन मतलब ये जो क्रॉप्स हैं उनकी फील्ड्स तक पानी जाने में हेल्प मिलती है। यहाँ से दिस इज अ सोर्स ऑफ वाटर फॉर दीज फील्ड्स। सो मेक श्योर यू डू रीड दिस, डू यू नो, एट होम। 6 प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन है मैन्योरिंग। मैन्योरिंग मतलब आपने बहुत बार सुना होगा कि मिट्टी में जब प्लांट्स लगाते हैं या क्रॉप्स लगाते हैं तो खाद डालते हैं। तो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट। तो फर्स्ट पॉइंट इज प्लांट्स गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। मतलब कि हमें पता है कि जो पौधे होते हैं उनको अपना न्यूट्रिशन सॉइल से मिलता है, मिट्टी के अंदर से सारा न्यूट्रिशन मिलता है, पानी मिलता है। मैन्योर क्या करता है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियल केमिकल्स जो कि ये न्यूट्रिएंट्स देते हैं सॉइल को, जिससे कि अल्टीमेटली प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब कि पोषण। Now let's move ahead. Manures are the organic material which have all the elements that the plants need in small amount. मतलब कि मैन्योर जो खाद होती है वो ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब उसमें कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल नहीं होता है, जिससे कि प्लांट्स को वो सारा न्यूट्रिशन, वो सारे एलिमेंट्स मिल पाते हैं थोड़े थोड़े अमाउंट्स में। इससे क्या होता है, इट हेल्प्स इंक्रीज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। मतलब कि जैसे सैंडी सॉइल है, अगर सैंड है उसमें तो वो पानी नहीं रोक पाती है, बट अगर हम उसमें खाद डाल देते हैं तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ताकि प्लांट को पानी मिल पाए, वो बढ़ जाती है। और अगर क्लेई सॉइल है जो ज्यादा पानी रोक लेती है, उससे वो ड्रेनेज भी इजीली हो जाता है, ज्यादा पानी नहीं रुकता है इफ यू आर मैन्योरिंग द सॉइल। We'll be studying about 4 types of manure. First है farm yard manure। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा हेल्दी होता है सॉइल के लिए और इजीली अवेलेबल होता है। जो लोग फार्मर्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मैन्योर नहीं खरीद पाते, वो भी ये अफोर्ड कर सकते हैं। Let's read the points. Consist of remnants of straw, leaves and excreta of cattle. It looks something like this. इसमें सूखी हुई स्ट्रॉ जैसे ये होते हैं, सूखी हुई घास लंबी लंबी जो होती है, लीव्स होती है, एक्सक्रीटा जो वेस्ट निकलता है फ्रॉम कैटल लाइक काउज, मेनली वो यूज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मोस्ट कॉमनली यूज मैन्योर। जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, सबसे ज्यादा यही टाइप ऑफ मैन्योर यूज होता है और क्योंकि ये एक्सपेंसिव भी नहीं होता है एंड इट इज वैल्यूएबल ऑल्सो, मतलब कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है इन ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स।
नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्योर इज ग्रीन मैन्योर. लेट्स रीड द पॉइंट्स फर्स्ट, फिर मैं आपको एक पिक्चर से एक्सप्लेन करूंगी. टर्निंग एंड प्लॉइंग ऑफ ग्रीन प्लांट्स इनटू सॉइल. जब ऐसे ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको अगर हम इसके हेल्प से मिट्टी के अंदर ही मिक्स कर देते हैं और टर्न कर देते हैं, पलट देते हैं, तो उसको ग्रीन मैन्योर बोलते हैं. इससे फिजिकल स्ट्रक्चर, मतलब कि जो सॉइल होती है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर और फर्टिलिटी, मतलब कि कितनी न्यूट्रिशियस होती है वो सॉइल प्लांट के लिए, वो बढ़ जाता है न्यूट्रिशन. ये ज्यादातर मिलता है लेग्यूमिनस क्रॉप से. लेग्यूमिनस क्रॉप्स मतलब कि जैसे कि दालें होती हैं, जैसे ये लोबिया की दाल होती है, कुल्थी की दाल, दिस इज कॉल्ड एज काउपी, हॉर्स ग्राम, या बीन्स होते हैं. ये यूजुअली ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स, मतलब कि उनको ऐसे टर्न जब कर देते हैं तो ग्रीन मैन्योर बनता है. नेक्स्ट टाइप ऑफ मैन्योर इज कंपोस्ट. कंपोस्ट में लाइक यू कैन सी इन दिस ट्रे क्या करते हैं, कैटल शेड वेस्ट, मतलब कि जो भी कैटल लाइक काउ से, बफेलो से, हॉर्स से कोई भी वेस्ट जो निकलता है उनके बॉडी से, या कोई और अवेलेबल रिफ्यूज लाइक ऑल दीज प्लांट्स या फ्रूट्स के छिलका या पील्स, इन सब से बनता है. ये अच्छे से मिक्स होते हैं और कुछ दिन इन्हें रॉटन होने देते हैं, मतलब सड़ने देते हैं. उसके बाद ये इट बिकम समथिंग लाइक दिस एंड दिस इज कॉल्ड एज कंपोस्ट. दिस इज ऑल्सो, अगर चीजें अवेलेबल हैं ये, तो अ वेरी चीप वे ऑफ, मतलब इनएक्सपेंसिव वे, जिससे कि हमें मैन्योर मिल सकता है, खाद मिल सकती है. नेक्स्ट लोग क्या, दिस इज नॉट अ टाइप ऑफ मैन्योर बट जो फार्मर्स यूज करते हैं वो होता है फर्टिलाइजर्स. These are inorganic materials used to increase essential elements in the soil. अभी हमने बाकी जो पढ़ा था वो ऑर्गेनिक था, मतलब कि वो नेचुरल था. इनऑर्गेनिक मतलब इसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं. यूजुअली ये स्प्रे करके लगाते हैं एंड स्प्रे करने से पहले सॉइल को चेक करना जरूरी होता है. एक पीएच वैल्यू होती है सॉइल की, वो चेक करके बेस्ड ऑन दैट अलग अलग टाइप के फर्टिलाइजर्स होते हैं सॉइल के लिए. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स. NPK फर्टिलाइजर्स, दैट इज नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश. दूसरा फर्टिलाइजर का एग्जाम्पल है CAN, दैट इज कैल्शियम, अमोनियम एंड नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स. इसके अलावा यूरिया भी बहुत कॉमनली यूज होता है एंड सुपर सल्फेट. ये ऐसे पैकेट्स में मिलता है. दिस कैन बी इन लिक्विड फॉर्म और पाउडर्ड फॉर्म ऑल्सो. एंड दिस इज यूरिया. अगर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स कोई फार्मिंग में, कल्टीवेशन में यूज करते हैं तो इट कैन कॉज ग्रेट हार्म, मतलब नुकसान कर सकता है टू ह्यूमन बॉडी ऑल्सो. इससे जो प्रोडक्ट निकलेगा, जो क्रॉप बन के अल्टीमेटली ह्यूमंस के पास कंजम्पशन के लिए जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल केमिकल्स होते हैं. नेक्स्ट एक्टिविटी जो जरूरी होती है वो होती है इरिगेशन. इरिगेशन क्या होता है, व्हेन वाटर इज अगेन गिवन इन द फील्ड आफ्टर सीड और सीडलिंग्स एस्टैब्लिश देमसेल्व्स इन द फील्ड. मतलब कि पहले तो हमने मिट्टी को अच्छे से ध्यान रखते हैं, उसमें अलग अलग न्यूट्रिशन के मैन्योर डालते हैं या उसको प्लाउइंग करते हैं, उस मिट्टी को टर्न करते हैं. उसके अलावा उसमें पानी देते हैं. जब हमारा सीड बढ़ के प्लांट के फॉर्म में आ जाता है, उसके बाद जब पानी डालते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इरिगेशन. Field needs to be irrigated with the right amount of water, neither too less nor too much. जैसे कि हमने शुरू में भी देखा था कि ज्यादा पानी डालने से भी खराब हो सकती है क्रॉप और कम पानी डालने से भी खराब हो सकती है. तो फार्मर्स को एग्जैक्टली पता होता है कि कितना पानी एक क्रॉप की जरूरत है. डिपेंडिंग ऑन द प्लेस, द टाइप ऑफ सॉइल, इट वेरीज. मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की जरूरतें होती हैं. अगर बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, इट कैन डिस्ट्रॉय द क्रॉप. क्रॉप खराब हो सकती है और उसका अमाउंट ऑफ सॉल्ट बढ़ जाता है अगर वो पानी वहीं पे रहता है कुछ टाइम तक. अगर सॉल्ट बढ़ जाता है सॉइल में तो अगेन वो क्रॉप खराब हो जाएगी. अब कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है, लाइक राइस पैडीज. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर्स कितना ज्यादा पानी इसमें इन फील्ड्स में डला हुआ है एंड दैट टू एट द राइट टाइम. इनको बोलते हैं इंडिविजुअल फाइल बंड्स और बेसिन इरिगेशन, जहां पानी ज्यादा रखते हैं, बिकॉज इस क्रॉप की जरूरत ऐसी है. और इसमें जो भी एडिशनल पानी होता है, जो एक्सेस पानी होता है, वो ऐसे ड्रेन आउट कर देते हैं इनटू रिवर्स और स्ट्रीम्स.
नेक्स्ट एक्टिविटी है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, जब हम अनवांटेड वीड्स लाइक यू कैन सी, अगर ये हमारा मेन क्रॉप है, इसके साइड साइड में ऐसे छोटे छोटे और भी प्लांट्स उगाते हैं कभी कभी, इनको हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये भी सॉइल के न्यूट्रिएंट्स और सनलाइट और जितना कुछ हमारे मेन क्रॉप को चाहिए उससे छीन के ले लेता है और हमारी मेन क्रॉप ढंग से नहीं उग पाती है। सो इनको रिमूव किया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड एज वीडिंग। या तो ये हाथ से रिमूव करते हैं या ये ऐसे टाइप के टूल से रिमूव करते हैं जैसे एंड इसके अलावा वीडिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ वीडिसाइड्स। ये स्प्रे होती हैं ताकि ये वीड्स मर जाए और जो हम ओरिजिनल क्रॉप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं वो इजीली ग्रो हो पाए और उनको अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले सॉइल से। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन मतलब किसी चीज से संभालना। हमें अपनी क्रॉप को, हमारी फसल को किस चीजों से जरूरत है संभालने की। फर्स्टली पेस्ट मतलब अलग टाइप के कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनसे बचाने की। वीड्स वी जस्ट स्टडीड। इंसेक्ट्स मतलब कीड़े, बर्ड्स जो ऐसे आके खा जाते हैं क्रॉप्स को। एनिमल्स, जब गाय भैंस अगर क्रॉप आके चरने लग जाए तो। उसके अलावा प्लांट्स को डिजीजेस भी हो सकती हैं। लाइक यू कैन सी दिस इज अ लोकस्ट एंड अ ग्रास हॉपर। ये भी प्लांट्स को ऐसे खराब कर देते हैं। इसके अलावा बर्ड्स कम एंड ईट द क्रॉप्स। उसके अलावा रोडेंट्स लाइक रैट्स ऑल्सो कम एंड डैमेज। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल है ऑफ पैरासिटिक फंगी जो कि ऐसे हमारे क्रॉप्स को खराब कर सकता है। तो ये सब चीजें हैं जिनके लिए अगर हमें अच्छी क्रॉप चाहिए तो ये सब चीजों से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन हम प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? टू नो दैट हम क्योर पढ़ते हैं, मतलब इसका क्या इलाज है। तो फार्मर्स यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स का। समथिंग लाइक दिस, वो केमिकल्स होते हैं, आर्टिफिशियल केमिकल्स जो कि स्प्रे होते हैं या पाउडर के फॉर्म में डालते हैं ऑन द क्रॉप्स। Let's read the points first. It gives protection against diseases, pests and वीड्स। मतलब कि अलग अलग टाइप की जो बीमारियां हो सकती हैं प्लांट्स को, या जो पेस्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो आके जब खाने लग जाते हैं, या जो वीड्स होते हैं जो हमारी सॉइल से क्रॉप का न्यूट्रिशन छीन लेते हैं, वो उससे प्रोटेक्शन देते हैं। ये पाउडर या स्प्रे के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज सिलेक्शन ऑफ टाइम ऑफ अप्लाइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही टाइम पे ये पेस्टिसाइड डिपेंडिंग ऑन द क्रॉप हमें, और डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम की डिजीज है कि पेस्ट है कि वीड है, सही टाइम पे यूज ऑफ पेस्टिसाइड करना पड़ता है। नेक्स्ट यू मस्ट रिमेम्बर, ये जो पेस्टिसाइड होते हैं ये बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल इसमें होते हैं। एंड दीज मस्ट बी यूज्ड विद केयर। बहुत ध्यान से इनका यूज करना चाहिए। बहुत ज्यादा जो हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मार्केट से खरीद के लाते हैं उसमें ये पेस्टिसाइड्स की कोटिंग होती है, इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छे से वी शुड वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दैट वी ब्रिंग फ्रॉम द मार्केट। एज यू नो ये पेस्टिसाइड्स बहुत पॉइजनस भी होते हैं, जहरीले होते हैं। नेक्स्ट लोग फार्मर्स यूज करते हैं इंसेक्टिसाइड्स। ये किल करते हैं इंसेक्ट्स को, और उनके लावा मतलब जब वो फुल्ली फॉर्म इंसेक्ट नहीं भी होता है उसको भी किल कर देते हैं अगर वो एग के फॉर्म में प्रेजेंट हो। दीज आर डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ इंसेक्टिसाइड्स जो कि यूज करते हैं फार्मर्स। इसके अलावा वीडिसाइड्स, जो वीडिसाइड्स होते हैं वो वीड्स लाइक आई शोड यू इन द पिक्चर ऑल्सो, उसकी ग्रोथ को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, सो दैट हमारी मेन क्रॉप अच्छे से ग्रो कर सके। नेक्स्ट फार्मर्स यूज करते हैं जो आप लोगों ने देखा होगा, समथिंग कॉल्ड एज स्केयर क्रो। दीज आर यूज्ड इन फील्ड्स क्योंकि कुछ बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं वो क्रॉप आके खाने लग जाते हैं, तो दीज आर यूज टू स्केयर देम अवे। वो उनको डराने के लिए ऐसे स्केयर क्रोस फार्मर्स बनाते हैं टू स्केयर अवे दीज एनिमल्स एंड बर्ड्स। नेक्स्ट प्रैक्टिस और एक्टिविटी होती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग मैच्योर्ड क्रॉप्स फ्रॉम द फील्ड। मतलब कि जब हमारी क्रॉप पक गई है उसको कट करना और एक साथ कलेक्ट करना, जमा करना, उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इसके दो मेन कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग सीजन होते हैं।
खारिफ क्रॉप जो होती है उसका बीज बोते हैं जून और जुलाई के महीने में, और उसको हार्वेस्ट मतलब वो पक जाती है और कट जाती है इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, दैट इज मॉनसून। इसका एग्जाम्पल है खारिफ क्रॉप का राइस। एंड सेकेंड टाइप ऑफ सीजन होता है राबी क्रॉप का। ये बीज इसका सो करते हैं, बोते हैं इन अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्ट होता है मतलब कि ये पक जाता है बाय मार्च और अप्रैल। इसका एग्जाम्पल है वीट और गेहूं। इन वेल इरिगेटेड एरियाज राइस कैन बी ऑल्सो ग्रोन एज अ राबी क्रॉप, मतलब कि राइस के लिए वैसे ये फिक्स टाइम है मॉनसून से पहले का, लेकिन अगर हमारे पास वेल इरिगेटेड एरिया है मतलब इनफ पानी है तो हम दूसरे सीजन में भी फार्मर्स आर एबल टू ग्रो राइस। नाउ सिंस फार्मर्स के लिए हार्वेस्टिंग एक बहुत खुशी का मौका होता है, जहाँ पे उनका प्रोड्यूस फाइनली जो उन्होंने मेहनत की होती है इतने मंथ्स के लिए वो सेल आउट होता है, एंड देन दे गेट देयर इनकम फ्रॉम दैट। तो ये सेलिब्रेट किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट फेस्टिवल्स के तौर पे, अलग अलग पार्ट्स ऑफ द इंडिया पे डिपेंड करता है, लाइक पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली या बिहू। So this is basically to celebrate the happiness of harvesting. नेक्स्ट एक्टिविटी और प्रैक्टिस होती है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में क्या होता है, जब क्रॉप सूप मतलब रेडी हो जाती है कटने के बाद, स्टेम्स ऑफ व्हीट और पैडी और मेज प्लांट्स आर कट एंड द ग्रेन्स आर सेपरेटेड। इसके अंदर से जो बीज होते हैं वो सेपरेट होते हैं। कभी ये ऐसे बीट करके ग्रेन्स को अलग निकालते हैं, या फिर ऐसे एक कंबाइन मशीन का यूज किया जाता है जिससे कि वो ग्रेन्स निकल सकते हैं। जब हम थ्रेशिंग कर लेते हैं तो हमारे पास जो ग्रेन्स होते हैं वो फाइनल फॉर्म में अभी भी नहीं होते हैं। सो टू गेट टू दैट फॉर्म विनोइंग होता है। विनोइंग में क्या होता है, जो ग्रेन से ऐसे छिलका होता है वो सेपरेट किया जाता है। एंड हाउ इज इट डन, ऐसे हाइट से इट इज थ्रोन, और जो ये छिलका होता है इट इज लाइट इन वेट। तो लाइट होता है तो वो हवा से अलग हो जाता है, जो ग्रेन हमें चाहिए होता है वो ऐसे नीचे कलेक्ट हो जाते हैं एक साथ। लास्ट जो प्रैक्टिस है दैट इज स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स मतलब उसको कैसे संभाल के रखना है। लेट्स रीड द मीनिंग। कीपिंग हार्वेस्टेड प्रोडक्ट टिल दे आर फाइनली टेकन टू द कंज्यूमर, मतलब मार्केट में भेजने से पहले उनको जो स्टोर करके रखते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास रेडी होता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टोरिंग। स्टोरिंग क्यों करते हैं, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, रोडेंट्स लाइक रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगी, उससे बचाने के लिए ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ फूड शॉर्टेज ये स्टोर करके रखना जरूरी होता है। कैसे स्टोर करते हैं, क्ले पॉट्स मतलब कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उसमें स्टोर करके रखते हैं, जो बास्केट्स आती हैं उसमें, या ज़मीन के अंदर गाड़ के, या एक डिफाइंड रूम ग्रेनरी समथिंग लाइक दिस, जैसे बोरी के अंदर ग्रेन्स संभाल के रखी हैं ऐसे, या फिर गोडाउन्स जो कि बेसमेंट्स में होते हैं ज़्यादातर, गोडाउन्स में या कोई एक रूम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। सीड्स आर फर्स्ट ड्राइड बिफोर स्टोरेज, मतलब कि सीड्स जो होते हैं, ग्रेन्स जो होते हैं वो अच्छे से पहले सुखाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टोरेज एरियाज कैन बी फ्यूमिगेटेड विद पेस्टिसाइड्स अ फ्यू डेज बिफोर स्टोरिंग। ऐसे इसको फ्यूमिगेशन बोलते हैं, जिससे कि दवाई स्प्रे कर सकते हैं इन स्टोरेज एरियाज में, ताकि कोई पेस्ट या इंसेक्ट्स या कोई ऐसी चीजें आके ग्रेन्स को खराब ना करें। बट दिस इज डन कुछ दिन पहले स्टोरेज में रखने से पहले, ताकि ये पॉइजनस जो चीजें होती हैं ये हमारे ग्रेन्स में ना चली जाएं। So students, we have completed the practices for crop production. In the next class we'll move ahead. Please make sure आप इसकी reading करें in your text till page number 70. Thank you.